रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमक्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकवन्द्यं वन्दे कंदावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीस्वरूपम्। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। विधानसभा चुनाव 2024 जम्मू और कश्मीर में संपन्न होने जा रहे हैं। वहां नया परिसीमन हुआ है, तो नए परिसीमन में लगभग 7 सीटें जोड़ी गई हैं, जो श्रीनगर घाटी में और जम्मू संभाग में आती हैं। कुल मिलाकर के 114 सीटें हैं, लेकिन 24 सीटें जो पाक अधिकृत कश्मीर है उनके हिस्से में जाती हैं। अर्थात जो भारत के पास में घाटी का हिस्सा है और रहेगा, उसमें 90 सीटें जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग की आती हैं। 90 सीटों पे चुनाव संपन्न होंगे। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चाहे वह पीडीपी हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला इनकी पार्टी, अन्य छोटे छोटे दल, जब से चुनाव की घोषणा हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली ही लिस्ट दी, तो इस बार के चुनाव में एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्साह तो है, क्योंकि जो श्रीनगर संभाग है वहां पर भी बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने हमेशा साथ दिया, कुछ नए लोग आकर के, लेकिन सबको मिलाकर के पार्टी बनती है। पुराने कार्यकर्ता हो तब की वह स्थितियां थी। आज जो नए कार्यकर्ता अगर नहीं जुड़ेंगे तो पार्टी सबल कैसे होगी। इस सारी चीजों का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और वहां के जो स्थानीय पार्टियां हैं, कांग्रेस उनके साथ में मिलकर के चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव के परिणाम अब नई तिथियों के आधार पर, क्योंकि हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है वह अब 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को होगा, और 5 अक्टूबर के बाद में चुनाव के परिणाम किस तारीख में आएंगे वह समय रहते हुए अतिशीघ्र निर्धारित हो जाएगा। तब मैं आपको बतलाऊंगा। और किस पार्टी को कितनी सीटें, वैसे तो मैंने जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव की अपनी गणना को मैंने दिया कि कौन पार्टी जीत रही है, कौन आगे है, कौन पीछे है, या किस पार्टी को बहुमत मिल सकता है, सितंबर के प्रथम सप्ताह में मैंने किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त होने जा रही गणना के आधार पर बताया। लेकिन ऐसा मुझे आभास था कि तिथियां बदल सकती हैं। अब 1 अक्टूबर के बजाय 5 अक्टूबर को चुनाव संपन्न होंगे। दोनों प्रदेशों में जब चुनाव होगा तो नई तिथि के आधार पर कब चुनाव के परिणाम आएंगे ये अतिशीघ्र निर्धारित हो जाएगा, और 10 सितंबर के पूर्व में ही दोनों विधानसभाओं में, चाहे वह जम्मू कश्मीर हो और चाहे वह हरियाणा हो, किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त होंगी वो अपना ठीक ठीक ढंग से अपनी ज्योतिष की पूर्व की गणना के आधार पर बतलाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज प्रश्न उठता है, जो रविंद्र रैना या अन्य जम्मू संभाग के लोग बहुत प्राचीन समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और उसकी वागडोर संभालते रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं का ह्रास न हो, नए कार्यकर्ता जुड़े उनका भी सम्मान हो। ऐसी स्थितियों के आधार पर पार्टी फूंक फूंक करके कदम रखना चाहती है। और रही बात फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी,
कांग्रेस का गठबंधन कितनी सीटें प्राप्त कर पाएगा, आखिर निर्णय क्या होने वाला, ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, किस तिथियों के आधार पर कौन से ग्रहों की स्थिति बनती है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ज्योतिष की वह गणना स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि वैसे जब से कुंभ राशि पर शनि चल रहा है और मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी है जिसके अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, परंतु सारी वागडोर मोदी जी के हाथों में रहती है, तो इनकी मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा में शनि का अंतर है और जन्म के समय इनका शनि कर्म भाव अर्थात दशम भाव में था, लेकिन वर्तमान समय में शनि इनका कुंभ राशि में गोचर अर्थात चतुर्थ भाव में वृश्चिक लग्न की कुंडली में मोदी जी का गोचर कर रहा है। चतुर्थ भाव राजनीतिक स्थान है, विलंब से दीर्घगामी है, विलंब से फल देता है। इस समय 15 मार्च तक वो बकरी गति में है और बकरी गति का जो शनि है वो विलंब से फल देता है, समस्याएं भी देता है, अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। लेकिन इस आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है और या अन्य पार्टियां हैं, वो 90 सीटों में पहली सशक्त पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आएगी। और अभी हंग विधानसभा बनने का दृश्य, क्योंकि न पीडीपी को न ही कांग्रेस को या कांग्रेस समर्थित को बहुमत मिलने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी सशक्त रूप से पहली पार्टी, पहली सबसे बड़ी पार्टी जो सरकार बनाने की बिल्कुल नजदीक होगी, ऐसी एक गणना है। इस गणना के आधार पर आज के इस वीडियो में, चाहे वो रविंद्र रैना का जन्म समय ज्योतिष गणना के आधार पर अभी नहीं है और जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू संभाग के लोग हैं उनकी जो प्रमुख रूप से कौन मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकता है, क्या स्थितियां बन सकती हैं, अतिशीघ्र 10 सितंबर के पूर्व में एक एक बिंदु के आधार पर मैं बतलाने का ठीक ठीक प्रयास करूंगा और यह बतलाऊंगा कि कितनी सीटें किस पार्टी को प्राप्त होंगी। और आज की स्थितियों के आधार पर इन 90 विधानसभा सीटों में जो जम्मू और कश्मीर में संपन्न होने जा रहा है चुनाव, उसमें पहली पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आ रही है और वह भारतीय जनता पार्टी की वागडोर कैसे संभालेगी, क्या स्थितियां होंगी, क्या कोई सीटें कम रह जाएंगी, इसके लिए मैंने कहा है कि अभी तो स्थिति पूर्ण रूप से बहुमत की नहीं है, लेकिन अतिशीघ्र जो गणना का आधार है किस तिथि में चुनाव परिणाम होंगे, आएंगे, उस समय सूर्य कहां पर होगा, बृहस्पति की स्थिति क्या होगी और अन्य ग्रहों की, जो मोदी जी का मंगल की महादशा चल रही है उसमें शनि का अंतर चल रहा है, क्या कोई बाधा तो नहीं उत्पन्न कर पाएगा, ये स्थितियों के आधार पर ठीक ठीक ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। और आप सबसे मेरा आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चाहे वह पूरे संपूर्ण भारत के लोग हों, एक बार उस सीढ़ी तक पहुंचाएं कि ज्योतिष की वह विद्या है जो पूर्व दर्शन और वेद का तीसरा नेत्र यूं ही नहीं कहा जाता, जो आने वाले समय को पूर्व में ही दर्शा देता है। ऐसी ज्योतिष की गणना के आधार पर जो जो मैंने कथन के आधार पर भविष्यवाणियां की हैं वस्तुतः सत्य होती हैं। तो इस सत्यता के आधार पर आप सबसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को आगे अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।